हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 1.6 का फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। हाफ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था लास्ट वीडियो में और आज हम रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के। चलिए करते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच गिवन रैशनल नंबर। मतलब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल दोनों सेम चीज़ होते हैं, वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या कंडीशन होता है। जो भी गिवन रैशनल नंबर है उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि सॉल्व करके कैलकुलेट करके आंसर हमारा 1 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है आपको दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स। तो यहाँ लिख देंगे -5 × 16 और अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स यानी कि 8 × 50। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। 8 2 जा 16 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया। तो अब एक रैशनल नंबर हमारे पास आ गया है -2 अपॉन में 3। अब इसका रेसिप्रोकल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, -2 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन में -2 अपॉन 3। अब हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 इंटू ये आपका इन्वर्स हो जाएगा 3 अपॉन में -2। तो हमारा रेसिप्रोकल क्या निकल के आया, 3 अपॉन -2। यही हमारा आंसर होगा। आप आंसर चेक कर सकते हो। -2 अपॉन में 3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 अपॉन -2 से तो क्या आएगा आंसर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर 1 आ गया। यही तो हमें करना था। तो जिससे भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ जाए वही रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो गिवन रैशनल नंबर्स का रेसिप्रोकल क्या है, ये है। जो भी रैशनल नंबर्स हमें दिए हुए थे कैलकुलेट करके हमने एक रैशनल नंबर बना लिया -2 अपॉन 3 और उसका रेसिप्रोकल 3 अपॉन -2 है। क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी दो रैशनल नंबर्स हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में इसे कर लीजिए और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर यानी कि -2 इंटू -3 और इधर हो जाएगा आपका 1 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल तो नहीं हो सकता है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस का 6 अपॉन में 5 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 6 अपॉन 5 मतलब 1 अपॉन 1 इंटू 5 अपॉन 6। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या हुआ, 5 अपॉन में 6, ये है रेसिप्रोकल। फिर से आप चेक कर सकते हो, 6 अपॉन 5 में मल्टीप्लाई करोगे 5 अपॉन 6 से तो कैलकुलेट करके आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब कि 5 अपॉन 6 रेसिप्रोकल हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। -1 आपने पढ़ा है, मैंने आपको पहले बताया है कि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। 1 और -1 दोनों ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल सेम टू सेम -1 और +1 ही होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। 1 एंड -1 आर द ओनली रैशनल नंबर्स विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ठीक है, इसके अलावा नो अदर रैशनल नंबर इज इन इट्स ओन रेसिप्रोकल। और किसी भी रैशनल नंबर का अपना रेसिप्रोकल मतलब सेम टू सेम नहीं होता है, लेकिन -1 और 1 का रेसिप्रोकल -1 और 1 ही होता है। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हमने क्या किया है, -1 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे कि आंसर आपको 1 आ जाए, -1 से ही करोगे ना। तो जब ये -1 और -1 करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आंसर 1। तो रेसिप्रोकल क्या हो गया, यही हो गया ना, -1 का रेसिप्रोकल -1। दूसरे मेथड से हम ऐसे देख सकते हैं कि -1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन -1। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन 1 इंटू -1 अपॉन में 1। अब क्या हो रहा है, अभी भी आंसर इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो -1 ही आ रहा है। तो हर हाल में -1 का रेसिप्रोकल जो है -1 ही होता है। ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, ऐसे आपको ये याद रखना है। ठीक है,
अब आते हैं 0/3, तो ये 0 होगा। अब एक चीज़ और देख लीजिए, 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, ये जो है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा, और 0 का कोई भी रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके आंसर में आपको लिखना पड़ेगा डज नॉट एग्जिस्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब रेसिप्रोकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। आगे चलते हैं, आगे में 1 है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, -1 का रेसिप्रोकल माइनस होता है। ये भी आप चेक कर सकते हो। कैसे? 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर 1 आएगा। हमारे पास रेसिप्रोकल का यही तो कंडीशन होता है कि आप ऐसे रैशनल नंबर को किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आ जाए। तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया आपका, जो रेसिप्रोकल के लिए था। और आई होप कि आप रेसिप्रोकल अच्छे से समझ गए होंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल दोनों एक ही चीज़ होती है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल सेम चीज़ है। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बाय बाय।